नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैन। झारखंड में 43 विधानसभा सीटों पर पहले चरणों में मतदान किया जाता है। उसके बाद आज दूसरे चरण का मतदान सुबह 7 बजे से जारी है और दूसरे चरण के मतदान के तहत 38 सीटों पर वोटिंग प्रक्रिया जारी है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और JMM के बीच कड़ा मुकाबला यहां पर देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से झारखंड का चुनाव चल रहा है, जिस तरह से मतदान की प्रक्रिया सुबह से चल रही है, उससे कहीं ना कहीं अब इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी होता हुआ नजर आता है। क्योंकि इंडिया गठबंधन के लिए प्रचार प्रसार के दौरान राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे और कहीं ना कहीं देखा जाए तो हेमंत सोरेन चुनावी मैदान में पूरी तरह से डटे रहे और JMM और कांग्रेस और RJD के इस गठबंधन में कहीं ना कहीं NDA गठबंधन पीछे होता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में इंडिया और NDA गठबंधन की इस जंग में कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से हेमंत सोरेन दावे करते हुए नजर आए कि JMM की सरकार या यूं कहें कि JMM कांग्रेस के गठबंधन की सरकार जिस तरह पहले भी बनती हुई नजर आई है, मौजूदा सरकार भी JMM कांग्रेस गठबंधन की है, तो उसी प्रकार से इन विधानसभा के चुनाव के परिणाम के बाद स्थिति साफ जब होगी तब भी कहीं ना कहीं JMM और कांग्रेस का गठबंधन जीतता हुआ नजर आएगा। यानी कि उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया था कि NDA गठबंधन इस बार विधानसभा चुनाव में करारी हार झेलता हुआ नजर आएगा। और जिस तरह से NDA की तरफ से प्रचार प्रसार किया गया, चाहे वो चिराग पासवान हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज हों, या यूं कहें कि जो जीतन राम मांझी की पार्टी है वो हों, तमाम यहाँ पर कार्यकर्ता जो हैं उनकी पार्टी के लगातार रैलियां जनसभाएं करते हुए नजर आए और खुद ये दिग्गज चेहरे भी कहीं ना कहीं चुनावी मैदान में दिखे। लेकिन नीतीश कुमार चुनाव प्रचार के दौरान कहीं ना कहीं नदारद रहे, यानी कि नीतीश कुमार चुनाव प्रचार के दौरान कहीं भी नजर नहीं आए। और ऐसे में इस बात को लेकर भी विपक्ष मुद्दा उठाता रहा है और इंडिया गठबंधन और NDA गठबंधन के बीच सियासी हमले लगातार होते रहे हैं। अब ऐसे में झारखंड के अंदर किस तरह के समीकरण बनेंगे, क्या मौजूदा सरकार बार फिर से सत्ता पर काबिज हो पाएगी या फिर NDA गठबंधन जिस तरह से दावा कर रहा है वो अपनी सरकार बनाने में कामयाब होता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देख रहे हैं।